नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करेंगे कक्षा 10 में प्रश्न नंबर 3 जो प्रश्नावली 7.2 का है। 7.2 प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, उसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे आज। इसमें दे रखा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में एक आयताकार मैदान है ये ABCD, और इसके अंदर शून्य से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जो AD है, AD भुजा, A से D भुजा, इसके अनुदिश यानी कि यहाँ पर जो ये गमले रखे हैं ये कितनी कितनी दूरी पर है, 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। और कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले। तो यानी कि A से D तक की कुल दूरी कितनी आएगी? 100 आएगी। AD दूरी कितनी आएगी? 100, और 1-1 मीटर पर है तो 100 मीटर। AD दूरी कितनी आएगी? 100 मीटर आएगी इसमें, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। और निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में है और AD का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में है यानी कि दूसरी पंक्ति में ये, तो यहाँ पर ये तो होगा x का मान, और यहाँ आ जाएगा y का मान। यहाँ किसका आएगा? y। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु, ये क्या आएगा? x का मान तो इसमें 2 है, और y का मान जो है वो क्या आएगा? तो AD का 1/4 भाग, AD का 1/4 भाग मतलब ये झंडा काट दिया यहाँ पर, तो ये बिंदु ये वाला, तो AD का 1/4 भाग। निहारिका के लिए मैं n का यूज कर लेता हूँ, और इसमें x का मान तो कितना आएगा? 2, और y का मान AD कितनी है? 10, 100, 100 का 1/4 भाग यानी कि चौथा हिस्सा। तो न्यायिका जो है वो 2,25 पर है। न्यायिका जिस बिंदु पर है उसका बिंदु का मान क्या है? 2,25, क्योंकि 100 में 4 का भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसने दे रखा है दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये झंडा जो है ग्रीन कलर का है, यहाँ पर लगा दिया। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग पर दौड़ रही है और वहां पर एक लाल रंग का झंडा गाड़ दिया, ये है। और पंक्ति कौन सी है इसकी? 8वीं, यानी कि ये। तो ये तो x का मान हुआ और y का मान इधर से होगा, तो x का मान कितना हुआ? 8, और y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। प्रीत के लिए मैं p का यूज कर लेता हूँ, तो p 8 100 का कितना भाग तय करती है? 5वां भाग। तो 100 में 5 का कर देंगे भाग, तो 8,20। ये p जो पॉइंट है वो 8,20 आ जाएगा। हम पूछा दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो यानी कि ये जो पॉइंट था न्यायिका का n और प्रीत का p, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। तो दूरी NP पूछी है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 7.1 में अच्छे से किया था आपने। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी है। और इसमें क्या दे रखा है कि जो x1 है यहाँ से ले लेंगे अपने, यहाँ से x1 y1, और इस पॉइंट से x2 y2। देखिए क्या आएंगे, x2 का मान कितना है? 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 20, और y1 का मान कितना है? 25। 8 माइनस 2 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 25, 20 माइनस 25, माइनस का 5, माइनस का 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। और यहाँ पर 8 माइनस 2 6, 6 का वर्ग लिख देते हैं सीधा, 6 का वर्ग आएगा 36। 6 और यहाँ पर 5, इन दोनों का वर्ग आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 11, और 61। तो रूट 61 जो है इनके बीच की क्या है? दूरी है। अब इसमें क्या पूछा है आगे? और के बीच की दूरी तक हो गया। यदि रसीम ने एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ा है, तो उसके झंडे गाड़ने के जो बिंदु है वो पूछा आपसे। इसमें रसीम ने
क्या किया है कि इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इनके बीच बिल्कुल आध दूरी पर एक झंडा काटा है। उसके निर्देशांक आपसे पूछे तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? एन और पी का मध्य बिंदु होगा। एन और पी का, एन तथा पी का मध्य बिंदु, क्योंकि पी का आधी दूरी पर तो क्या होगा? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का सूत्र आपको लिखाया हुआ है x1 प्लस x2 भाग में 2 और y1 प्लस y2 भाग में 2। x1 और x2 कितने कितने हैं? x1 और x2 का मान इसमें अपने को दे रखा है। x1 का मान है 2, तो 2, x2 का मान 8 और y1 का मान 20, 25, 25, y2 का मान 20 भाग में भी 2। 2 प्लस 8 10, 10 में 2 का भाग करना है, 10 भाग 2 और इधर आएगा 45 भाग 2। 10 में 2 का भाग करेंगे 5, 45 में 2 का भाग करेंगे तो 22 2 44, एक शेष बचा तो 0.5, 22.5। ये जो इनके मध्य का जो बिंदु है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एक बिंदु और बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है? अब की बार हमसे पूछा है अनुपात। अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो एक रेखाखंड बनाएंगे जिसमें ये दोनों बिंदु शामिल हो। कौन कौन से? -3, 10 और 6, -8। ये दोनों बिंदु शामिल है। इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको नाम दे दिया पॉइंट बी, और इनके बीच में जो पॉइंट है उसको नाम दे दिया सी। उसके निर्देशांक भी हमको पता है -1, 6 है। हमें तो ये अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात के अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे अपने। हल कैसे करेंगे इसको? जो किनारों पर बिंदु है वो तो होते हैं x1 y1, x1 y1 और x2 y2, और जो मध्य में होता है वो क्या होता है? x y। हम इसमें x का फॉर्मूला लगा देंगे, और जो अनुपात होता है वो m1 m2 होता है। m1 अनुपात m2 कितना है? k अनुपात 1। x1 का मान हमारे पास कितना है? -3। y1 का मान कितना है? 10। x2 का मान कितना है? 6। और y2 का मान कितना है? -8। x का मान -1, y का 6। x का मान -1 है और y का मान 6 है। ये सारे मान अपने पास हैं। इसमें हम अगर x का फॉर्मूला लगाते हैं, x का फॉर्मूला, तो x का मान और x का फॉर्मूला क्या लिखा था विभाजन में? m1 प्लस m2, और भाग में भी लिखना है m1 प्लस m2। x का है तो यहाँ पर x और यहाँ पर भी x। 1 है तो 2 लगा देंगे, 2 है तो 1 लगा देंगे। x का मान कितना है? -1। m1 का मान कितना है? k। x2 का मान 6 प्लस m2 का मान 1, और x1 का मान -3, -3, और भाग में k प्लस 1 अनुपातों का जोड़। k प्लस 1 प्लस में भाग में है, इस तरफ लेके आएंगे तो गुणा में जाएगा, तो -1 से गुणा होगा तो k प्लस 1 दोनों ही, मतलब 1 से गुणा करते तो k प्लस 1 रहता, -1 से गुणा करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी k प्लस मतलब k और 1 तो सेम रहेंगे। तो माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6 का k से गुणा करेंगे तो 6k, और प्लस माइनस माइनस 3। अब इसमें क्या करेंगे कि k को एक तरफ कर लेंगे और बिना k की संख्याएं हैं जो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो प्लस का k इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का k माइनस का 6k,
इधर -3 -1 इस तरफ आया तो +1, तो -2 और इधर -7 के, क्योंकि -1 -6 जुड़ जाएंगे, -7 हो जाएगा, -7 गुणा में है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में, तो के बराबर -2 भाग -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/7 आएगा, और 2/7 जो है अनुपात का भिन्न रूप है, तो अनुपात क्या आएगा, 2:7। ये जो है वो अनुपात पूछा था, अनुपात ज्ञात हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप y के फॉर्मूले से करते हो, y बराबर m1y2 m2y1 भाग में m1 प्लस m2, तो भी यही आंसर आएगा इसका। तो आप y के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, परंतु करना एक ही बार है, एक ही बार करना है। जो पूछा है प्रश्न में वो आंसर आने के बाद में आपको दोबारा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि y से भी निकालें। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो अनुपात पूछता है, तो या तो x का लगा दो या y का, दोनों में से आपको जो उचित लगे वो फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं है दोनों बार लगाओ आप, नंबर उतने ही मिलेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा परीक्षा में। तो कुछ आते हुए क्वेश्चन भी आपके छूटने के चांस है, अगर आप इस प्रकार के काम करोगे, इस प्रकार की गलती करोगे तो ये सावधानी रखना आप। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप अब कर सकते हो, y का मान y से भी फॉर्मूले से, y के फॉर्मूले से मान निकालो और ये अनुपात आना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करें, परंतु परीक्षा में ये गलती नहीं करनी, इस बात का आप खासकर ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये रेखाखंड है एक, रेखाखंड के निर्देशांक जो है वो क्या है, शीर्ष बिंदु जो है वो क्या है, ए और बी। ए और बी के निर्देशांक है 1 -5 और बी के निर्देशांक है -4, 5, और मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष मान लो यहाँ से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, और ये बिंदु जो है एक्स अक्ष के ऊपर है, तो एक्स अक्ष के ऊपर एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा, परंतु वाई का मान क्या होगा, 0। स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एक्स अक्ष पर तो वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये यहाँ पर काम आएगी। अनुपात पूछा है, वही काम करेंगे, अनुपात के अनुपात 1 मान लेंगे, तो यहाँ से अपने पास m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 अनुपात m2 की वैल्यू के अनुपात 1, ये x1 y1 x2 y2 और ये x और y, ये सारे अपने पास मान मिलेंगे। तो अब अनुपात याद करने के लिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि x का फॉर्मूला लगाओ या फिर y का लगाओ, दोनों बार अनुपात सेम आना है। तो यहाँ पर x का मान तो x है, x का मान कुछ दिया नहीं संख्यात्मक रूप में, परंतु y का मान 0 दे रखा है, तो अगर अपने y का फॉर्मूला लगाएं तो भी अनुपात अपने को वही मिलेगा। तो y का फॉर्मूला लगा देते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और भाग में m1 प्लस m2। तो y का मान कितना दे रखा है इसमें, 0, m1 का अनुपात k है, m1 का मान k है, और y2 का मान 5, m2 का मान कितना है इसमें 1, और y1 का मान है -5, और भाग में क्या आएगा, k+1। k+1 भाग में है, इस तरफ जाएगा 0 की गुणा में, तो k+1 की तो कहानी खत्म, k+1 तो खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इधर तो 0, इस तरफ क्या आया, 5k-5, माइनस का 5 दूसरी तरफ लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 5k बराबर 5, k बराबर 5 में 5 का भाग करना है 1, तो k का मान कितना मिला हमें, k का मान 1 मिला है, यानी कि जो अनुपात है वो 1:1 है। अनुपात क्या आया, 1:1, यानी कि 1:1 हो, तो जो ये पॉइंट है सी दे दो नाम इसका, तो सी जो है, अर्थात सी ए बी का क्या होगा, ए बी का
मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि 1:1 हो तो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु है। अब हमसे पूछा है बिंदु के निर्देशांक, बिंदु यानी कि सी के निर्देशांक, सी जो है बी का मध्य बिंदु है, तो इनके मान ज्ञात करने हैं, एक्स का ही करना है, वाई का तो 0 है। तो क्या आएगा, सी पॉइंट मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, विभाजन मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया। अब इसमें x1 कितना है, 1 प्लस x2 कितना, -4, प्लस माइनस माइनस आएगा, और कॉमा यहाँ पर -5 प्लस 5 बटे में 2, ये तो 0 ही है, वैसे ही करने की जरूरत नहीं थी परंतु कर दिया। एक में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, भाग में 2, और ये 5 प्लस का माइनस का 5, 0, 0 में 2 का भाग करो तो 0। तो ये जो है वो अपना सी पॉइंट आ गया। इसमें कुल मिलाकर अनुपात ज्ञात करने वाले 2 क्वेश्चन आए थे अपने, एक नंबर क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5, और इन दोनों के आंसर हमने देख लिए। तो इसमें फिर से आप देखिए कि क्या कुछ करना है, कि सबसे पहले तो अनुपात मानना है अपने को, a:1 मान लिया, और ये जो बिंदु है वो x1 y1 देगा, ये बिंदु x2 y2, किनारे वाले दोनों x1 y1 x2 y2 देंगे, और मध्य में जो है बीच में कोई बिंदु आए इन दोनों को विभाजन वाला, वो क्या देगा हमें, x और y देगा, और अनुपात हमने ये मान रखा है। अब इसमें क्या करना है कि y का फॉर्मूला लगाएंगे, x का क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है, x और y के दोनों के मान पता होते हैं तो किसी भी एक का फॉर्मूला आप लगा दो, परंतु यहाँ पर x का मान हमें पता नहीं है, y का मान पता है, y का मान कितना है, 0, y का फॉर्मूला लगाएंगे, y का फॉर्मूला लगाने के बाद में इसमें क्या किया, y का मान 0 रख दिया, और यहाँ पर इनके m1 m2 और x1 y1 के मान रख दिए, ये भाग में था, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 के -5, तो यहाँ से अनुपात अपना आ जाता है 1, मतलब 1/1, यानी कि 1:1, और जब अनुपात 1:1 है तो बिंदु जो है वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से हमको सी का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन 5 कर लिए अपने, नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी क्वेश्चन हल करेंगे।